नमस्ते बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर फतुहा के बलवा गांव में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर फतुहा के बलवा गांव में फायरिंग की गई। उत्पाद विभाग की टीम पर फायरिंग हुई है। शराब माफियाओं ने ये फायरिंग की है। आपको बताते चले कि अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। टाल इलाके में पुलिस की टीम छापेमारी करने गई थी। शराब के अड्डों पर दबिश के दौरान शराब माफियाओं के द्वारा हमला किया गया। करीब 6 राउंड यहां पर फायरिंग की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम पर फायरिंग की गई। फतुहा के बलवा गांव की ये पूरी घटना, शराब माफियाओं ने फायरिंग की है। अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला फिलहाल थाने में दर्ज कर लिया गया है। टाल इलाके में ये पुलिस की टीम छापेमारी करने गई थी और शराब के अड्डों पर दबिश के दौरान शराब माफियाओं ने ये हमला किया। करीब 6 राउंड यहां पर फायरिंग की गई है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के नतीजे आज आ जाएंगे। अब से कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए 24 जिलों में काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। काउंटिंग सेंटर पर पहले बैलेट बॉक्स से मतपत्र निकाले जाएंगे और उन्हें आपस में मिला दिया जाएगा। वोटों की गिनती वरीयता क्रम के आधार पर होगी। पहली वरीयता के वोट के आधार पर कोटा का निर्धारण किया जाएगा। एमएलसी चुनाव में सबसे ज्यादा 23 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। उसने 1 सीट सीपीआई को दी है। एनडीए में भाजपा ने 13 और जेडीयू ने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात कर ले तो 15 और वीआईपी के 7 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। आपको बताते चले कि 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी। 24 यहां पर काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले कि यहां पर तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अपनी जीत का दावा कर रही हैं और आरजेडी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी है, यानी कि 23 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। 1 सीट यहां पर सीपीआई को दी गई है। वहीं एनडीए की अगर बात करें तो भाजपा ने 13 और जेडीयू ने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और पूरे बिहार के साथ साथ एमएलसी चुनाव को लेकर इस बार कटिहार की राजनीतिक कुछ ज्यादा ही हॉट है। कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। देखिए कल यहाँ मतगणना हम लोग को देखते जिला प्रशासन। वहाँ बात कीजिए ना, आप बात कीजिए। बोलो बनाया के जाएंगे तो बनवाएगा नहीं आ रहा है। तो देखिए पूरे बिहार के साथ साथ एमएलसी चुनाव को लेकर कटिहार की राजनीतिक हालात जो है वो काफी ज्यादा इस बार गर्मा गर्म दिख रहे हैं। विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए मतदान का परिणाम आने में अब से कुछ ही घंटे की देरी है। हालांकि एमएलसी चुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने जीत का दावा किया है। नहीं, देखिए एमएलसी का चुनाव तो हमारे जितने उम्मीदवार हैं सभी निश्चित तौर पर जीतेंगे और एमएलसी का चुनाव तो ठीक है, सरकार बनाने में उसकी भूमिका नहीं होती है, लेकिन पार्टी को मजबूत करने में उसकी अपनी भूमिका। दूसरी ओर महागठबंधन के महत्वपूर्ण घटक राजद ने अपने गठबंधन के घटक दल को राजनीतिक गच्चा दिया और एक अकेले फैसला लिया, हेलीकॉप्टर से प्रचार किया। तो यह चुनाव परिणाम तो यह बताएगा ना कि दलित, अति पिछड़ा और महिलाओं का जो बड़ा सामाजिक समूह है उसका समर्थन किसके साथ खड़ा है। मुकाबला बिल्कुल साफ है। 20 सीटों पर महागठबंधन की जीत तय है और सभी जनप्रतिनिधि तेजस्वी यादव जी के साथ हैं। और बीजेपी में सीएम के चेहरे पर तेजस्वी के सवाल पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि 2025 तक नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। भविष्य की बात भविष्य में देखी जाएगी। वहीं जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर कहा कि बिहार में जब तक एनडीए है तब तक नीतीश कुमार ही उसके नेता रहेंगे। वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर कहा कि सभी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर कोई इफ और बट नहीं है। देखिए सीधी सी बात है,
बीजेपी और जेडीयू के बीच में गठबंधन की सबसे पहली शर्त है कि बिहार में एनडीए चलेगा तो नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में चलेगा। यह सबसे पहली शर्त है। तो उस शर्त के आधार पे आज भी एनडीए चल रहा है और आगे भी उसी शर्त के आधार पे एनडीए चलेगा 2025 तक, क्यों 2025 के बाद भी, लेकिन शर्त वही है कि बिहार में नेतृत्व नीतीश कुमार जी का रहेगा। कि सरकार चल रही है तो उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। 2025 के बाद क्या बीजेपी का भी अपना मुख्यमंत्री हो सकता है? देखिए, राजनीति में तो समय समय पर निर्णय लेती है और एनडीए फिर उस समय निर्णय, जब 2025 में फिर आगामी जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो फिर एनडीए आपसी सहमति से निर्णय लेगी और फिर एनडीए जिसको मुख्यमंत्री तय करेगी तो उनके नेतृत्व में फिर अगली सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार 2020 में बनाया, चल रहा है, इसमें कहाँ दो मत है। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस बातों को रखा है, आदरणीय अमित शाह जी ने रखा है, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लोग इफबट करते हैं उनसे पहले पूछिए कि चुनाव में नीतीश जी को क्यों हरा रहे थे। और वहीं पूरे बिहार के साथ एमएलसी चुनाव को लेकर इस बार कटिहार के राजनीति में कुछ ज्यादा ही उछाल है। कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। एमएलसी चुनाव में बिहार में इस बार हर सीट में कांटे की टक्कर है, लेकिन कटिहार के सीट हॉट सीट है, ये अगर कहा जाए तो शायद ही गलत होगा। आप इस मायने में इस कटिहार के चुनाव को समझ सकते हैं कि राजद के तरफ से तेजस्वी यादव 2 बार इस क्षेत्र का चक्कर लगा चुके हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने का जो भरपूर दाव है वो चल चुके हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस अपने राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर के नेतृत्व में दिग्गज नेताओं के सहारे अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लगातार कई दिन कैंप करते रहे, जबकि भाजपा के तरफ से ये डिप्टी सीएम का गृह जिला है, इसलिए भाजपा यहाँ अपनी हैट्रिक लगाने की पूरी कवायद कर चुके हैं। कुल मिलाकर 3742 वोटर अपने 8 प्रत्याशियों में से जो चुनाव कर चुके हैं और अब परिणाम आने की देरी है। अब आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये हरिशंकर नायक विद्यालय के परिसर और पूरी तरह सील किया हुआ है और इसमें से अब जो मतगणना की परिणाम आना है, अब देखना है कि हर दिग्गजों के दाव जो चला है आखिर कौन कामयाब होते हैं। कुल मिलाकर भाजपा अपनी जगह है, लेकिन राजद और कांग्रेस के बीच में भी एक हिडन टक्कर है, जिस टक्कर से आगे आने वाले दिनों में सीमांचल की राजनीति में नया संकेत मिलने की चर्चा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। क्या अजान के लिए मस्जिदों में लाउडस्पीकर की जरूरत है? क्या धार्मिक आजादी की आड़ में मजहबी शोर जायज है? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद अब बिहार में भी अजान पर सियासी तूफान उठने लगा है। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। इस अजान पर अब सियासी तूफान मचा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद अब बिहार में भी लाउडस्पीकर से नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग शुरू हो चुकी है। मस्जिद पे जो माइक लगा करके नमाज पढ़ा जाता है तो कहीं ना कहीं समाज में अगर इस तरह का आपत्तियां आती है तो उस पर रोक जरूर लगनी चाहिए। जैसे रामनवमी पूजा हो, छठ हो, दिवाली हो, दशहरा हो, अगर प्रशासन उस पर बैन लगाती है, तेज आवाज़ में, साउंड में कहीं बाजा बजता है ये हिंदू धर्म प्रतिष्ठान पे, तो प्रशासन उस पर बैन लगाती है। तो मुझे लगता है कि अगर मस्जिद पर भी इस तरह से बजता है तो जनता के कहीं ना कहीं आपत्ति आती है, बाधाएं पहुंचती है, तो रोक निश्चित रूप से लगना चाहिए। पूजा या इबादत किसी को परेशान करके नहीं किया जाता है, हल्ला और हंगामा करके नहीं किया जाता है। राज ठाकरे ने ठीक ही कहा है कि अगर मस्जिदों से नमाज पढ़े जाते हैं माइक लगाकर, तो मंदिरों से क्यों नहीं हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। बीजेपी की ओर से मस्जिद से लाउडस्पीकर से नमाज पर ऐतराज जताया जा रहा है, लेकिन जेडीयू की राय इस मुद्दे पर अलग है, जबकि आरजेडी ने इस मुद्दे का विरोध किया है।
परेशानी तो होती है, लेकिन परेशानी सिर्फ मस्जिद से नहीं, मस्जिद से भी परेशानी होती है और मंदिर से भी परेशानी होती है। तो मंदिर हो या मस्जिद हो, इबादत हो, तो इबादत का मतलब यह नहीं कि उसका तौर तरीका ऐसा हो जाए कि सोसाइटी को डिस्टर्ब कर दीजिए। तो इस तरह का बने तो एक समान रूप से, अब किसी खास धर्म को ख्याल में रख करके बनाने का कोई तो अलग तरीके की बात हो जाएगी। जरूर बने, लेकिन बने तो मंदिर के लिए भी, मस्जिद के लिए भी, या और भी किसी धर्म का के साथ अगर ऐसा है जिससे लोग ही डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं, तो सबके साथ होना चाहिए। मंदिरों मस्जिदों की राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को। मंदिर मस्जिद या किसी के धर्म को लेकर के ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। तो अगर जो लोग ये बात कह रहे हैं, तब तो ये बात जो असली मुद्दे हैं उस पर कब बात होगी। जाहिर है बिहार में भी अजान पर नई बहस छिड़ चुकी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर छपरा से, जहां पर 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई है। मवेशी चोरी के आरोप में पिटाई की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छपरा से, जहां पर 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। मवेशी चोरी का तीनों पर आरोप लगाया गया और उसके बाद उन्हें पिटाई करके अधमरा कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने तीनों की जान बचा ली है। देवरिया गांव में ग्रामीणों ने इनकी पिटाई की है। तीनों को फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छपरा से। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मवेशी चोरी के आरोप में 3 लोगों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की, उन्हें अधमरा कर दिया गया। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया गया और फिलहाल तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कब्र पर लाशों की निगरानी अब चौकीदार करेंगे। ये बात आपको सुनने में जरूर अटपटी लगेगी, लेकिन सच यही है। सुपौल से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां कब्रिस्तान से बच्चों की लाशें गायब हो रही हैं। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। सुपौल में अब कब्र में भी सुरक्षित नहीं है लाशें। खुदा हुआ कब्र है और कब्र से लाश गायब है। कब्र के पास स्थानीय लोग और पुलिस की मौजूदगी है। लोगों के जेहन में कई तरह के सवाल हैं। एक नहीं बल्कि 3 कब्रों से लाश गायब है। त्रिवेणीगंज के बगला नदी के किनारे इस कब्रिस्तान से बच्चों की लाशें गायब होने लगी हैं। लोगों की माने तो यहां से 6 महीने पहले भी कब्रों को खोदकर लाश को निकाला गया था। 6 महीना पहले 2 गो कब्र खोदा गया था। आज जो है सो 3 गो खोदा गया है कोदाली से। अभी तो बस वही बड़ा और आए हैं, सब कुछ देख रहा है। लोगों की शिकायत पर दल बल के साथ जांच करने पहुंचे त्रिवेणीगंज के एसडीओ का मानना है कि ये पूरा मामला अंधविश्वास और जादू टोने से जुड़ा हो सकता है। मिट्टी खोदा हुआ था। अब ग्रामीणों को है यहाँ पे कि किसी ने खोद दिया है। केला वेला कुछ ओस टेमा, जो जादू टोना का भी लोग शक कर रहे हैं। और हम लोगों ने चौकीदार लगा दिया है यहाँ पे। जांच करते हैं, देखते हैं इसको। थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। निश्चित रूप से लगता है कोई अंधविश्वास का मामला है। फिलहाल लाश गायब होने की शिकायत पर प्रशासन ने चौकीदार की तैनाती कर दी है। अब चौकीदार रत जगह कर लाशों की निगरानी करेंगे। सुपौल से न्यूज़ 18 के लिए अमित झा की रिपोर्ट। बिहार में गर्मी बढ़ने लगी है। इसके साथ ही बच्चों में चमकी बुखार का खतरा भी बढ़ने लगा है। कल सीएम नीतीश कुमार ने चमकी बुखार को लेकर बैठक की थी और कई दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद न्यूज़ 18 ने उन इलाकों के अस्पताल का जायजा लिया जहां चमकी बुखार पर बच्चों का कहर लगातार बरपता है। पूरी रिपोर्ट को देखिए। बिहार में पारा चढ़ने के साथ ही बच्चों में चमकी बुखार की आशंका बढ़ने लगी है। लिहाजा कई अस्पतालों की तैयारियों की पड़ताल न्यूज़ 18 ने की। सबसे पहले हमने मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच का हाल जाना, जहां एईएस के मरीजों के लिए पीआईसीयू वार्ड में पूरी व्यवस्था दिखी। यहां डॉक्टर 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। एसकेएमसीएच में अब तक कुल 8 एईएस के मरीज भर्ती हुए हैं, जिसमें एक की मौत जनवरी में हो गई थी। एईएस को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ कुल 67 एम्बुलेंस को तैनात किया गया है।
जबकि 1500 गाड़ियों को इमरजेंसी के लिए टैग किया गया है। उसी अस्पताल के बाहर खड़े हैं मुजफ्फरपुर के SKMCH में, जहां पर जो शिशु गहन चिकित्सा इकाई सह अनुसंधान केंद्र है, यहां पर AES के लिए विशेष 100 बेड का वार्ड बनाया गया है, जिसे पीकू वार्ड जो है यहां पर बनाया गया है। तो उसमें अब तक जो भी मरीज आए हैं वो सब डिस्चार्ज हो चुके हैं। व्यवस्था की बात करें तो तमाम बेहतर व्यवस्थाएं यहां पर देखी जा रही है। इधर सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद सीतामढ़ी में भी AES से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी दिख रही है। सदर अस्पताल में अलग से AES वार्ड ही बना दिया गया है, जहां 24 घंटे डॉक्टर और नर्स तैनात हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो AES जो खतरनाक बीमारी है उसको लेकर काफी सजग दिख रहा है और व्यापक तैयारी यहाँ पर की गई है। और आप देख सकते हैं इसके लिए AES वार्ड का गठन किया गया है, जो आधुनिक जो चिकित्सा सुविधा है उससे पूरी तरीके से यह लैस है और चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम लगातार 24/7 यहाँ पर काम कर रही है। AES से निपटने के लिए गया का मगध मेडिकल भी पूरी तरह से तैयार है। 30 बेड बनाए गए हैं। गर्मी शुरू होते ही मुकम्मल तैयारी की गई है। हम लोगों ने वार्ड लेवल पे सारी व्यवस्थाएं की हैं और हम समझते हैं कि अभी मेरे पास सारी चीज़ें हैं, कहीं कोई तरह का कमी नहीं है। हमारे सारे डॉक्टर एक्टिव हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए सब हैं। दवाएं जो थोड़ा बहुत 1-2 कम रहा है वो पटना से हम लोग को मिल जाएगा विदिन ए वीक और कहीं पहले ही। चमकी बुखार बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बीमारी है। 2019 की बात करें तो इस बीमारी से तकरीबन 150 बच्चों की जान चली गई थी। मुजफ्फरपुर में प्रियांक सौरभ, सीतामढ़ी से राकेश रंजन और गया से एलन लिली की रिपोर्ट। और समस्तीपुर में आग लगने से 6 से अधिक घर जलकर राख हो गए। घटना पटोरी अनुमंडल के मोहनपुर प्रखंड के दक्षिणी डुमरी पंचायत के चावल गांव की है, जहां खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई। आग ने पास के भी घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से 6 से अधिक घर जलकर राख हो गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और मुंगेर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 पिस्टल, कट्टा और 23 कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ अपराधी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद छापेमारी की गई और 4 लोगों को यहां पर गिरफ्तार भी किया गया। उनके पास से एक देसी मस्केट, एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, 2 गोली, 23 मिला है। और इनका आपराधिक इतिहास भी मोहम्मद अरमान जो है उनके 10 केस में चार्जशीटेड है और अभी ये हाल ही में जेल से छूट गया है। और सेना में बहाली की मांग को लेकर मधुबनी में छात्रों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। छात्रों ने बीच सड़क पर ही पशु ऐप शुरू कर दिया। उनका कहना है कि वे पुशअप शुरू कर दिया। उनका कहना है कि वे सालों से सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 2 साल से बहाली नहीं निकल रही है, इसलिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए वे प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडियन आर्मी का, अर्धसैनिक बल का और रेलवे का वैकेंसी नहीं निकला है। ये बहुत ही दुखद है। प्रत्येक जगह चुनाव होता है, सब कुछ होता है, लेकिन सेना का वैकेंसी अभी तक 2 साल से नहीं निकला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।